दिस बिकम्स द मैकेनिज्म फॉर एफिशिएंट रिवीजन। दुनिया में हल्ला होगा, ये क्रैश कोर्स, वो क्रैश कोर्स, जल्दी ऐसे तैयारी करें, 5 महीने में ऐसे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे हम एक ही चीज बोलेंगे बार बार, रिवीजन 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 रिवीजन, डेली रिवीजन। यदि हम डेली रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे की चीजें गायब होती जाएंगी। इसी वजह से रेगुलर टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग से पहले रिवाइज करना है, टेस्टिंग के बाद पोस्टमार्टम करना है, वीक एरिया पता चलेंगे, वीक एरियाज पे टाइम देना है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमने इस हफ्ते से एक जबरदस्त फोकस स्टार्ट किया था डेली रिवीजन के ऊपर। इसका रीजन क्या है? ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के दौरान रिवीजन को इग्नोर करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? सिलेबस कंप्लीशन का जबरदस्त प्रेशर होता है, 81 चैप्टर्स का सिलेबस है, टाइम नहीं मिल पाता रिवीजन के लिए। पर क्योंकि 81 चैप्टर्स का सिलेबस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिवाइज रेगुलरली। यदि हम रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे की चीजें भूलते जाएंगे। हमने इसी वजह से टारगेट बैच 2.0 स्टार्ट किया, हमने इसी वजह से मेंटर ग्रुप स्टार्ट किए। आइडिया यह था कि हम आपको अकाउंटेबल होल्ड करें रिवीजन नहीं करने के लिए। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो समझ लीजिए, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी नीट एस्पिरेंट्स कमिट, दे इग्नोर रिवीजन। Why do you need to revise? 81 chapters है guys. There is no way you can remember all the 81 chapters, all the facts, all the data, all the questions, all the formula, all the reactions, यदि आप उसे रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? Commit yourself some amount of daily time to revision। इसका मतलब क्या है? 7 घंटे सोना, 8 से 9 घंटे सिलेबस कंप्लीशन, ये वाला पार्ट ये इग्नोर होता है, और 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये चीज पूछनी है, क्या आपने रेगुलरली डेली 2 से 3 घंटा रिवीजन के लिए देना चालू किया या नहीं किया? अब ये 2 से 3 घंटे में क्या चीज रिवाइज करेंगे? दैट इज वेरी वेरी सिंपल। मॉक टेस्ट आपको देना है, उससे पहले जिसको मैं बोलता हूं टाइप 1 रिवीजन। कुछ चीजें अपने नोट्स देख लिए, अपने फॉर्मूले देख लिए, अपनी फैक्ट शीट देख ली, अपने रिएक्शन देख लिए, जो भी क्वेश्चन बुकमार्क किए थे, जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए थे। यदि आपके पास टारगेट बैच है, एक जगह पे आपको मिल जाएंगे, जस्ट गो थ्रू देम क्विकली। दिमाग में इस तरह से सोचें कि सिलेबस के अंदर 12 चैप्टर है, 12 से 13 घंटे का मैं रिविजन करूंगा टू ब्रश माई सेल्फ अप। उसके बाद मैं टेस्ट लिखूंगा। टेस्ट में परफॉर्मेंस इस वजह से खराब नहीं होना चाहिए कि आप भूल गए, दैट्स व्हाई यू आर रिवाइजिंग। टेस्ट में परफॉर्मेंस इस वजह से खराब होता है कि कुछ चीजें आपको आती नहीं है, दैट इज ओके। उसके बाद आप पोस्टमार्टम करेंगे, आपको पोस्टमार्टम शीट दी हुई है, वापस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, प्लीज इसे भर लेंगे। और उसके बाद यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम फिक्सिंग योर वीक एरियाज। यू विल फाइंड आउट योर वीक एरियाज आफ्टर राइटिंग मॉक टेस्ट। और इसको मैं बोल रहा हूं टाइप 2 रिवीजन। यहां पे आप चीजों को वापस पढ़ेंगे, स्पेसिफिक चीजों को पढ़ेंगे, स्पेसिफिक चीजों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड दिस बिकम्स द मैकेनिज्म फॉर एफिशिएंट रिवीजन। दिस बिकम्स द मैकेनिज्म फॉर एफिशिएंट रिवीजन। दुनिया में हल्ला होगा, ये क्रैश कोर्स, वो क्रैश कोर्स, जल्दी ऐसे तैयारी करें, 5 महीने में ऐसे सिलेक्शन होगा। यहां पे हम एक ही चीज बोलेंगे बार बार, रिवीजन 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 रिवीजन, डेली रिवीजन। यदि हम डेली रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे की चीजें गायब होती जाएंगी। इसी वजह से रेगुलर टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग से पहले रिवाइज करना है, टेस्टिंग के बाद पोस्टमार्टम करना है, वीक एरिया पता चलेंगे, वीक एरियाज पे टाइम देना है। हमने आपको एक प्लानर भी दिया हुआ है, और ये प्लानर टेस्ट सीरीज के अराउंड अलाइंड है। जैसे असेंट 1.0 आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपका अगला टेस्ट 8 दिसंबर के आसपास होगा, सिलेबस है। फिर 22 दिसंबर होगा, सारे सिलेबस आपके पास है। असेंट 2.0 आपका अगला टेस्ट 24 नवंबर को है। ये रिवीजन प्लानर है, हफ्ते में 5 चैप्टर रिवाइज करने हैं, हफ्ते में 5 चैप्टर रिवाइज करने हैं, जिससे फरवरी एंड तक। गाइज, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज द रीजन टारगेट बैच 2.0, दिस इज द रीजन। वो मेंटर ग्रुप्स हैं, आकृति गोयल का, स्वयंपूर्णा समझदार का बंगाली में, अथर्वा वायरागड़े का मराठी में, डॉक्टर हकीम का तमिल में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाइटल का भी आपका अगला टेस्ट 10 नवंबर के बाद 24 नवंबर को होगा। ये वाइटल का है। सब साधन अवेलेबल हैं। हम एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, भगवान के लिए रिवीजन को इग्नोर मत करिए। मैं आपको वापस कुछ चीज रिमाइंड कर देना चाहता हूं। हमारे यहां से इस बार रैंक 1 शुभान सेन गुप्ता था। 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अराउंड 100 मॉक टेस्ट किए। हमारे यहां से पिछले 5 साल में 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यदि आप इस वाली बात को समझ लेंगे, बैलेंस मेंटेन कर लेंगे सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन के बीच में,
आपका परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है इस टाइम से नीट एग्जाम तक। खूब सारा टाइम बचा हुआ है, ये गलती मत करिए कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। यदि आप रिवीजन करेंगे और रिवीजन इस वाले मेथड के अराउंड करेंगे, हमारा यहां पे फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। दैट इज व्हाट वी डू फॉर नीट एस्पिरेंट्स। कहीं पे भी पढ़ते हैं वो, जैसे शुभान सेन गुप्ता प्रधान एकेडमी में पढ़ा, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग काफी सारी हमारे यहां से करी। और ये वाला मैकेनिज्म हो जाता है, टेस्ट दिया, टेस्ट से पहले रिवीजन करना है, उसके बाद पोस्टमार्टम और वीकेरिया फिक्सिंग, एंड यू विल डू रियली वेल। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन योर करंट स्कोर इज पॉसिबल यदि आप इस वाली बात को समझ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक सिंपल सी चीज बता दीजिए, क्या आपने आदत डाली डेली रिवीजन की या नहीं डाली? क्या आप डेली 2 से 3 घंटे रिवाइज कर रहे हैं, 2 से 3 घंटे से कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं? वो भी बता दीजिए, डेली कितने घंटे रिवाइज करें। दैट्स इट, आई विल कीप रिमाइंडिंग यू। यदि आप डेली रिवीजन नहीं करेंगे तो आप अपनी तैयारी का सत्यानाश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों।